पूछना चाहूंगी मैं आपसे कि आपका लगभग 40 साल का एक्सपीरियंस है और आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन आप सोशल मीडिया पे नहीं हो। सोशल मीडिया पर आने की जरूरत नहीं थी, आज आप पता नहीं कैसे आ गए। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और आज पहुंच रहे भाई गांव खांडा खेड़ी में, जो हिसार जिले का गांव है। और आपने देखा कि बहुत सारी चीजें हम आपको दिखाया करा है कि जिनका सोशल मीडिया तो कोई लेना देना होता ही नहीं। तो आज हम खांडा खेड़ी में एक ऐसे वैद्य दौरे पहुंच रहे हैं जो लगभग 40 साल तक देसी दवाई देने लग रहे हैं आयुर्वेद में। और भाई वैद्य जी है जो आज तक आपने मिले भी नहीं होगे, आपने देखे भी नहीं होगे, तो उनसे मिलवाओगे कितने साल तक लगातार देने लग रहे हैं, कितनी उम्र होगी और किस किस बीमारी की दवाई देवे है और किस किस चीज का किस प्रकार का इलाज करा है। कोई न्यू को है अगर दवाई तो बहुत बढ़िया देवे है, जो पीछे भी नाम मात्र लेवे है। तो बाकी ये आ रहे हैं लेने आए, इनसे तो पूछेंगे कि इनका क्या कहना है। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी? मनदीप जी। आप कड़े तारे हो? मैं तो मेरे भांजे हैं जी, मारे थे हूँ ये मर्दा ये बहुत है दोनों है। हाँ दोनों है, इनकी दवाई दवाना आ रहे हूँ। दवाई दवाना? हाँ जी। किस चीज की दवाई दवाना रही हो? दवाई का पेट में दर्द है जी, पेट क्या है। बाकी दवाई तो कई तरह की है, जैसे गोडन दर्द की, पथरी की भी, और दवाई तो कई तरह इलाज होता है। मैं तो इनका पेट की दवाई दवाना मर्जी को। हाँ। मतलब काम बढ़िया कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल जी। आप तो गाँव तय हो तो आपने बेरा होगा कि लंबे टाइम तक काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल लंबे टाइम से काम कर रहे हैं जी। और फीस फास भी जो दवाई है नाम मात्र ही है, कई गरीब का तो वैसे भी दवाई दे देते हैं। हाँ जी। तो भाई आज तो बारिश भी तेज हो रही है क्योंकि कई दिन तक गर्मी भी बढ़ रही थी और आज छुआ छू बारिश आ रही है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? मोहित। हाँ जी। मोहित जी, आप किस चीज की दवाई लो हो? मेरी माता जी की प्लेटलेट्स कम हो गई थी और उनको पथरी भी थी। अच्छा। एक सप्ताह में आराम हो गया था, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी दवाई दी। प्लेटलेट की तो बिल्कुल स्पेशलिस्ट है। हाँ स्पेशलिस्ट है जी। अच्छा। 30-40 साल का अनुभव है इनके पास और बहुत अच्छी दवाइयाँ देते हैं। मैं एक दिन में प्लेटलेट? हाँ बिल्कुल इलाज 60,000 आ गई थी। 60,000 हाँ। कितने पता है? 1.5 लाख पे है। 1.5 लाख? हाँ हाँ। तो तीसरा दिन उनकी 1 लाख पहुंची थी। तीसरे दिन 1 लाख पे पहुंची? हाँ जी। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? संदीप सिंधु। संदीप जी, आप कड़े तारे हो? आना गांव में थे। गाँव में तो आप किसी ने लेके आए हो या फिर ना मेरी माँ को दवाई दिलाई थी जी, उसका किराया निकल गई थी। करायात है? हाँ हाँ हाँ। एक चीज और मैं आपने बता दूं, एक भाई ने इस बीमारी का एक नाम लिया करायात है। इस बीमारी का बहुत कम लोग आ रहा कि करायात हुआ कि है इसमें के जिसे हो जाया कर खड़ा हुई थी करायात आई है या और बंदेज पको, सतला पको और जड़ पीठ पको या को। हाँ जी। वैद्य जी ने इस बीमारी का इलाज कर दिया? हाँ जी हाँ जी। क्योंकि इस बीमारी का इलाज सही पता हो रहा है। हाँ पीछे बड़सी भी झाड़ा लगा था, वहाँ से भी आराम हो गया था। बाद में इसमें दर्द होने लग गया था कहीं कहीं। हाँ चीज बनने लगी थी, उसकी दवाई ली थी और उसका बहुत बढ़िया रहा। हाँ जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? सोनू नाम है, सुलचानी गांव से। सुलचानी गांव से। सुलचानी गांव से? हाँ जी। तो सोनू जी, आपकी दिक्कत है और किसी नहीं, मेरे दिक्कत है, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ रहा था मेरा। अच्छा। अब 15-20 दिन दवाई ली है मैंने, अब मेरा नॉर्मल आ रहा है। आप काम कुम के खेती कराने। खेती? हाँ जी। अच्छा, ये जो वैद्य जी है ये सोशल मीडिया पे भी नहीं है, फिर आपने बेरा क्यों कर पड़े? नहीं, मैं एक बार पहले मेरी दिक्कत हो गई तो मैं ताऊ जी से दवाई पहले भी लेके गया था। अच्छा। फिर दोबारा टेस्ट करवा तो फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, मतलब 4-5 साल पहले हुआ था मेरे। नजदीक का गाँव है मेरा सुलचानी में। अच्छा। हाँ जी। मतलब आपने दवाई पहले और भी लेके दी? नहीं, यहीं से ली थी। यहीं से ली? हाँ जी। तो भाई यहीं से दवाई ली थी, उधर और बात करेंगे क्योंकि बारिश भी तेज आ गई है। राम राम जी। क्या नाम है जी? मेरा विजेंद्र नाम है जी, मैं एक सरपंच प्रतिनिधि खांडा खेड़ी से। तो सरपंच साहब, आपके गांव के जो वैद्य है इनका काफी नाम है, लेकिन ये सोशल मीडिया पे नहीं मिलेंगे, तो किसा काम कर रहे हैं? वैद्य का बहुत पुराना है, जो डेंगू का तो सर्तिया इलाज है यहाँ। हमने काफी हमारे गाँव के मेरे परिवार के रिश्तेदार और काफी लोगों का मतलब देखा नहीं। डेंगू का तो इन्होंने इस चीज का वो नहीं ध्यान किया, सोशल मीडिया का जमाना तो सोशल मीडिया का है, लेकिन इन्होंने कहा डेंगू का तो सर्तिया इलाज है। डेंगू का तो मतलब एक कन्फर्म लिख के दिए है, मतलब बहुत पुराने बहुत सिंपल आदमी है और मतलब है बहुत सस्ता इलाज है। हाँ, तो इनका इतना बढ़िया मतलब वो तजर्बा है डेंगू के बारे में। हमने काफी हमारे गाँव के रिश्तेदार है या को गुआंढी मिलने जुलने वाले आपस में सर्कल में आवे तो काफिया का इलाज करा है। डेंगू का तो इनका सर्तिया इलाज है, कोई कहीं लिखवा के ले लो इनसे, उस चीज के हम जिम्मेवार हैं।
कीर्ति जो भी आवा है तो जिसने मेरा रिश्तेदारी में बता दे भी उड़ा वैद अच्छी दवाई देवे। बिल्कुल बिल्कुल जी, काफी लोग आवे, मतलब कई कई घंटे मतलब ने पूछते दिन लगते। डेंगू का तो इतना सर्दियाँ इलाज करने लगे। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। क्या नाम है जी? मेरा नाम गोरा सिंह है जी। आप खड़े रहो जी। मेरा गांव खंडा खेड़ी है जी। खंडा खेड़ी। हाँ जी। तो खंडा खेड़ी में तो आप खुद दवाई लेने आ रहे हो, किसी को दिलवाने ले रहे हो? मैं खुद नजला का बहुत बड़ा मरीज था जी। बहुत बड़ा मरीज था नजला का। जैसे आज मौसम है ना, इस मौसम में तो मैंने अपना गमछा साथ रखना पड़ा था, बल्कि ढकनी पड़ा कर देना, कितना पानी आया करता। लेकिन आज मौसम में स्वस्थ बैठा हूँ बिल्कुल। डॉक्टर साहब जो हैं दिल से इलाज करते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया नेक आदमी है। राम राम जी। आपको क्या नाम है जी? विकास विकास जी, आपको क्या दिक्कत हो गई थी? मैं जी दिल्ली रहता था और मेरे L4 और L5 में दिक्कत आ गई थी। हाँ, तो दिल्ली मैंने कई जगह दिखाया लेकिन कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। मेरे बड़े भाई ने फ़ोन किया कि काका जी हैं, उनके पास आ जाओ। तो मैं आया, उन्होंने बहुत अच्छा कराया। तो एक कमर की समस्या तो ऐसी है कि जाती हाँ हाँ बिल्कुल जाते हैं, लेकिन मैं फुल फ्लैग हूँ। मैं एक्सरसाइज करता हूँ हर रोज सुबह शाम मैदान में। तो भाई एक बार वैद जी से मिलेंगे और वैद जी से मिलकर पूछेंगे कि किस किस चीज की दवाई दी जा। राम राम वैद जी। राम राम जी, राम राम। ताऊ जी क्या नाम है? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। भूपेंद्र सिंह है। ताऊ जी कह रहे कि लगभग 40 सालों से आप दवाई दे रहे हो। हाँ, 40 साल से आयुर्वेद पे काम करते हैं। आयुर्वेद पे काम करते हैं। तो ताऊ जी इसमें मतलब दवाई कौन कौन सी देते हो, किस किस प्रकार की? साइटिका है, नजला है, माइग्रेन है, डेंगू है, कमर दर्द है, जोड़ों का दर्द है, पथरी है, ये सभी दवाइयाँ देते हैं। इनका स्थायी इलाज है, सर्वाइकल है, पुराना नजला है, इन सभी का इलाज करते हैं। ताऊ जी मतलब ये आपने शुरू कब करा था? काफी साल हो गए, 1975 से स्टार्ट किया। 1975 से। मतलब आपने कोई डिप्लोमा डिग्री करी? नहीं, मैं हरियाणा सरकार का रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ। पहले रजिस्ट्रेशन हुई थी काफी साल पहले। अच्छा। तो उस टाइम जो है ना हमारी रजिस्ट्रेशन हो गई थी। BHMS तो लोग बहुत कम करते थे। पहले जो है ना लोग आपस में प्रैक्टिस करते थे, तो सरकार ने उनको रजिस्टर कर दिया था, तो हमारी रजिस्ट्रेशन हो गई थी। हरियाणा सरकार से रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ मैं। 77 साल का हो गया मैं, और 74 में दवाई देने लगा था। एक्सपीरियंस तो तगड़ा हो रहा है आपका। तकड़ा तो हो ही रहा है। और के लगभग लोग हमारे पास, हमने जो तजर्बा देखा है जिंदगी का, लोगों का पेट खराब रहता है। अच्छा। और ये जितनी भी बीमारियां हैं लगभग 90% जो है ना, ये बीमारियां पेट से स्टार्ट होती हैं। मैं सबसे पहले पेट पर ही काम करता हूँ पेशेंट का। सर्वाइकल हो गया, ज्वाइंट पेन हो गया, और जो कुछ भी हो गया ना, वो पेट से स्टार्ट होता है लोगों तो की। ये सारी पेट से शुरू हो रहा है? ये सारी पेट से स्टार्ट होती है। धरण दिखती है लोगों की। मैं देसी वैद्य हूँ, हम पेट पर काम करते हैं। धरण देखता हूँ मैं सबसे पहले, उनकी धरण डिगी होती है। तो लगभग जो है ना लोगों की जो है ना, धरण डिगने से 88 प्रकार के रोग होते हैं, एक रोग नहीं होता। बाय, ज्वाइंट पेन, सर्वाइकल, ये सारी बीमारियां, ये सब जो है ना धरण डिगने से ही होती हैं। तो सबसे पहले पेट का मैं सबसे पहले पेट का इलाज करता हूँ। अच्छा। पहले धरण को हाथ से सेट करता हूँ, फिर उसका इलाज आगे स्टार्ट करता हूँ। ये मेरा नियम है। डेंगू है, जैसे डेंगू जैसी बीमारियों में क्या नाम है, पेट की जरूरत नहीं होती। मत क्या नाम है, जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, इनमें पेट की बात का काम नहीं होता। ये तो मच्छर जनित है, कीटाणु जनित बीमारियां हैं। तो ताऊ जी जैसे अभी आप जो दवाई देते हो, देसी दवाई देते हो, तो ये खुद बनाते हो? नहीं, देखो सब तो नहीं बना सकते, कंपनियों का सारा तो लेना ही पड़ता है। सारी कैसे बना सका, बस काफी बनाते हैं। अच्छा। ऐसी बात, काफी बहुत सारी बनाते हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? रंजेश जी। आपके नजले की दिक्कत है? हाँ जी, नजले की कितने दिक्कत सालों है। से? बहुत पुराना नजला था जी। अच्छा। हाँ, अनमैरिड थी ना जब का था, लेकिन फिर ठीक नहीं हुआ था। दवाइयाँ तो जगह जगह से ले ली थी। फिर इन वैद्य जी का संपर्क में आए। इनका संपर्क में आने के बाद फिर बोला दवाई ली, उससे आराम है मेरा। अच्छा। हाँ, आज फिर आई जिस तरह ये दवाई देना। अब वो मतलब पता कैसे चला? पता तो जिस तरह जे अंदर नहीं गिरा है ना, इनका किसी के थ्रू जी जिस तरह दवाइयाँ लेके जाते हैं नहीं। अच्छा। गाँव में ऐसे बात तो चल रही है जी, वे आपस में लुगाइया की तो बात चल रही है। वे आप कितने ले आए, आप कितने ले आए, नहीं तो हुए हैं सभी की बात हुआ है जी, किसके नहीं होंगे हैं। संपर्क में तो आपस में हुआ है, जिसका बीमारी लागी उससे तो थोड़ा ज्यादा उत्सुकता रहा है भी, किसी पर
किस तेरा कहाँ था लग गया राम, तेरा कहाँ से लग गया, पूछने में तो वही है, इसमें पता चल गया था जी। वैसे जी एक चीज और पूछना चाहूंगी मैं आपसे कि आपका लगभग 40 साल का एक्सपीरियंस है और आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन आप सोशल मीडिया पे नहीं हो। सोशल मीडिया पर आने की जरूरत नहीं थी, आज आप पता नहीं कैसे आ गए कहाँ से आ गए आपका, मेरे को तो पता नहीं। सच्ची बात तो ये है कि सोशल मीडिया की जरूरत ही नहीं है, वो परमात्मा ने बतेरा दे रखे। लेकिन अच्छी चीज, इतना काम है मेरे पास कि सोशल मीडिया पर एडवर्टाइज करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब अच्छी चीजों का तो पता होना चाहिए ना लोगों को। हम पुराने जमाने के आदमी है, अच्छी चीज है तो नए जमाने की है ना है? भाई देखो ताऊ जी का कहना है कि पुराने जमाने के हम, लेकिन जरूरी है। राम राम जी, क्या नाम बताइए? मेरा नीता, ये दिक्कत हो रही ताई? मेरा आड़ा तो दर्द लेकिन आड़ा लगता बेटी। अच्छा कई बार होगी आड़ा दवाई ले जल्दी। अच्छा आडवत आई आकर में खड़े था करो आडवत है। आडवे था वो। हाँ आड़ सा कोई उसके दोराई जो रात सोमवार दवाई लेना आई। अच्छा हाँ तो ये मेरा आराम हो गया? आराम है मेरा। अच्छा 2-2.5 दिन हो गए दिन अरे बस आज नहीं दिखाने आई थी, मैं कहा ठीक सही है। पहले और कितने तक दवाई ली थी? मम्मा बाबू की गोली लिया करती वो फक फक बढ़िया कर दाड़त लेकर मैं शरीर के आड़न। अच्छा ये आराम है? आराम है। तो भाई इनके जो ताऊ जी है तो इनके बेटे हैं जो आगे इसने आगे बढ़ाना करे, उन तो बात करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमरजीत है। आप वैजी के लड़के हो? जी मैं वैज्य लड़का हूँ। तो आप भी साथ में कर रहे हो ताऊ जी? हाँ जी मैं भी उनके साथ ही कर रहा हूँ। कितने साल हो गया? मेरे को तो अभी थोड़ा ही टाइम हुआ जी, 2-2.5 साल ही हुए। अच्छा हाँ जी। तो ताऊ जी आपको सिखा रहे हैं साथ में? हाँ जी मेरे को सिखाने लग रहे हैं। अच्छा तो आप किस प्रकार हेल्प करते हो दवाई वगैरह बनाने में? हाँ जी मैं दवाई बनाता हूँ, और जो पहले खुद तैयार करते हैं देसी दवाइयाँ वगैरह बनाते हैं उसमें वो बनाते हैं, जो दिशा निर्देश देते हैं उसको तैयार करके मैं दे देता हूँ। आप दे देते हैं? हाँ जी। ताऊ जी दिशा निर्देश देते हैं और आप तैयार कर देते हैं? हाँ बना देते हैं जैसे जैसे किस बताते चीज की दवा दे देते हैं? हैं। दवाई तो ज़्यादातर जैसे साइटिका पेन है, डेंगू है, टाइफाइड है, माइग्रेन है, और जैसे पथरी है, और आजकल छोटे बच्चों का बहुत ज़्यादा जैसे लिम्फ नोड्स की बीमारी हो रखी है, जिसमें आते चिपक जाती हैं बच्चों की। जैसे अभी आए हुए 2 बच्चे आप मिले भी होंगे शायद उनसे, तो उनको भी प्रॉब्लम छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा, क्योंकि बाहर का खाना खाते हैं ज़्यादातर बच्चे, जो कुरकुरे चिप्स वगैरह ज़्यादा खाते हैं, उस वजह से उनको पेट में बहुत पेन रहता है। और उसके बाद भी अगर आप ही देखोगे एक लीवर की बहुत प्रॉब्लम है लोगों को आजकल, क्योंकि ज़्यादातर तला भुना बाहर का खाते हैं, तो उस वजह से किसी की कोलेस्ट्रॉल बड़ा मिलता है, किसी का ट्राइग्लिसराइड बड़ा मिलता है। अच्छा शुगर की देते हैं जी, और पथरी की, किडनी के दर्द की पथरी की देते हैं, ज़्यादातर तकरीबन लोगों की निकल जाती है। रेयर ही केस हो बिना ऑपरेशन के जी बिल्कुल कंफर्म निकल जाती है। गुर्दे की जो पथरी है कंफर्म निकल जाती है, और बहुत लोगों की जो गॉल ब्लैडर स्टोन बोलते हैं वो भी निकल जाती है। 100% तो नहीं कह सकते उसमें, क्योंकि 2-3 तरह की पथरी होती है उसमें। कोलेस्ट्रॉल की पथरी होती है, एक मिक्स पथरी होती है, एक कुछ कैल्शियम आयरन से जनरेटेड पथरी होती है उसमें, वो निकल जाती हैं। वो अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर पे, और जैसे देसी में परहेज होता है जी थोड़ा, वो मेन चीज़ है परहेज। जो परहेज रखते हैं, परहेज का बड़ा फर्क है। अगर आप परहेज रख के देसी दवाइयाँ साथ में अगर उपयोग कर रहे हो तो आपको एलोपैथी या कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और आपने देखा भी होगा कि मॉडर्न साइंस में हर चीज़ का इलाज भी नहीं है। जैसे खाद खुजली है, सोराइसिस टाइप है जो डिजीज है, सोराइसिस है, स्कैबिज है, रिंगवर्म है, इनका मॉडर्न साइंस में बहुत कम इलाज है। होता है तो दब जाती हैं वो बीमारियाँ, कुछ साल बाद फिर उभर आती हैं। होम्योपैथी में, आयुर्वेद में, आप किसी भी देसी दवाई में चले जाओ, सब में स्थायी इलाज है। बस थोड़ा इसमें क्या है भाई, शांति रखने की बात है, संतुष्टि रखनी है, परहेज भी रखो। और थोड़ा हाँ भाई लंबा इलाज इसलिए लोग बोलते हैं, अब तो वो बात भी नहीं रही कि भाई बहुत साल खानी पड़ेंगी, अब तो बहुत डेवलपमेंट हो गई है, तो बड़ा अच्छा इलाज है और संतुष्टजनक है जी। और बहुत लोगों में भी अवेयरनेस बढ़ी है काफ़ी। लोग कितने दूर तक आते लोग? बहुत दूर दूर से आते हैं जी लोग, तो राजस्थान तक भी आते हैं। देखो जी, मतलब जैसे दादरी साइड से लोग आते हैं हमारे ताऊ जी पास। से बात करी तो ताऊ जी बोले कि हम तो पुराने जमाने के लोग हैं, सोशल मीडिया पे नहीं आते थे, सोशल मीडिया पे भी नहीं हो आप। तो अभी मतलब सोशल मीडिया फिर पता कैसे चलता है? पता तो जो ठीक होता है जी, मान लो उनके रिश्तेदार हैं या जो उनके रिलेटिव हैं, या मान लो जैसे एक पेशेंट थे हमारे पंजाब साइड के थे,
उनको अल्सराइटिस कोलाइटिस एक डिजीज होता है, मतलब पेट जिसको संग्रहणी बोलते हैं आप लोग, वो हुआ था। अब उनको 5 साल से परेशानी थी, उनको ब्लीडिंग होती थी बहुत ज़्यादा, एनस ब्लीडिंग थी। तो उसके बाद वो ठीक हुए, तो उनके रिलेटिव हैं जैसे संगरूर से, मोगा से, उधर से भी लोग आ रहे हैं, फतेहाबाद साइड से लोग आ रहे हैं। अब जो ठीक हो रहा है वही तो अपने आप अपने जो जानकार हैं या जो उनके निजी लोग हैं उनको ही बताते हैं। हमारी तरफ से तो कभी कोई सोशल मीडिया पे या उस पर अब तक प्रचार नहीं किया गया। अच्छा, जब अब बता दो आप कि अब आना कहाँ पे पड़ेगा? आना तो जी गांव खांडा खेड़ी में पड़ेगा, जींद भिवानी रोड पे है। और आप किसी से भी पूछ सकते हो आके, गांव के बस स्टैंड पे भी, नारनौंद साइड से आ जाओ, अगर आप हांसी सार साइड से आ रहे हो तो नारनौंद से आ सकते हो। जींद साइड से कंफर्टेबल रहता है क्योंकि कन्वीनियंट है व्हीकल में आने जाने में, साधन हर 20 मिनट में हरियाणा रोडवेज की बसें भी हैं, पर्सनल व्हीकल से भी आ सकता है आदमी। अब आप नंबर और बता दो अपना। नंबर है जी, वैद्यों का नंबर है 98 138 60 515 और 92 532 60 516 जी, 2 नंबर हैं ये। किसी पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो और कभी भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई लेट सवेर हो जाए या पहले हो जाए, यहीं मिलते हैं घर पे ही देते हैं दवाई? जी, साथ में ही है यहीं पे, कभी भी आ सकते हैं। तो भी वैद्य जी है जो अपने घर पे ही दवाई देते हैं। जो ताऊ जी है जो लगभग 40 साल तक दवाई देने लग रहे हैं, देसी दवाई, तो अपने घर पे ही दवाई देते हैं। अगर किसी को दिक्कत है इस प्रकार की तो आपने पता बता दिया, खांडा खेड़ी नंबर अपने स्क्रीन पे दे दिया है, तो भी आप आकर ले इसको।